हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और देखिए गाइस, अगर आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है, तो आप जो है अपना वो क्वेश्चन आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। आप उसका क्वेश्चन को जो है हमारे या तो यूट्यूब के कमेंट पर डाल दें, या आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं मैथ का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया गया हमसे पहले ही क्वेश्चन में कि ए बी से आधा कुशल है। ठीक है ना? जो सी से 3 गुना कुशल है। तो जरा देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ए जो है बी से आधा कुशल है और जो सी से क्या है 3 गुना कुशल है। अगर मैं गाइस ये बोलूं कि अगर ये 2 काम करता है तो ये जो है 6 करेगा, क्योंकि बी जो, ठीक है ना, ए जो है बी से आधा कुशल है और जो सी से 3 गुना कुशल है। जो किसके लिए यूज होता है गाइस? पीछे वाले के लिए, बाद वाले के लिए। ठीक है, यानी बी जो है वो 3 गुना कुशल है किससे? सी से। अगर सी 2 करता है तो बी 6 करेगा, और बी 6 करता है तो ए तो आधा ही कुशल है, तो यानी ए कितना करेगा? फिर 3 काम करेगा। ठीक है ना गाइस? चलिए, और वो हमसे बोल रहा है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेला यह कार्य 6 दिन में पूरा करे। और बी एक दिन में कितना करता है गाइस? 6 काम। तो 6 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 गुना 6, यानी टोटल 36 काम है। ठीक है ना, जो बी ने करा। चलिए, तो यानी मतलब गाइस हमारे पास 36 काम है टोटल। ठीक है ना गाइस, यानी हमारे पास टोटल कितना काम है? 36, जिसमें से तीनों कितना कर रहे हैं एक दिन में? ये 3 करेगा, ये 6 करेगा, ये 2 करेगा। तो कितना काम हो रहा है एक दिन में? 3 और 6 9 और 2 4। तो जरा देखिए गाइस, कितना टाइम लगेगा ए बी सी मिलकर? अगर एक दिन में 11 काम करना है तो 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 11 तिया 33, बचा 3, पॉइंट लगाओ, 30 बन जाएगा। ठीक है ना? तो 11 दूनी 22, यानी 3.2। तो 3.2 से एक ही वैल्यू है हमारे पास गाइस, कौन सी? 3.27। ठीक है ना, यानी इतने दिन लगेंगे तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो। क्लियर है ना? यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि एक्स ने जो है 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से और आंशिक रूप से जो है वो साइकिल से 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा की। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी पूछी कि कितनी है। तो टोटल कितने घंटे लगे मुझे? 8 घंटे 75 किलोमीटर दूरी में। पैदल तय की गई दूरी पूछी है। मैंने बोला कि पैदल जो है उसने एक्स किलोमीटर चला वो। ठीक है ना, पैदल जो है एक्स किलोमीटर चला। ठीक है, और पैदल वो कितनी स्पीड से जा रहा है गाइस? 5 की स्पीड से। प्लस बच कितनी गई होगी गाइस दूरी? 75 में से घटा दो से एक्स को। तो पैदल जो कुछ तो दूरी चला होगा वो 75 में से घटा दी। जो घटा के आई वो सिर्फ किस स्पीड से गया? 12 की स्पीड से। ठीक है ना, टोटल इस हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं हमें गाइस? तो 8 घंटे। क्लियर है ना? तो अब हमसे ये पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी यानी एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है ना गाइस? अब देखो गाइस, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम ऐसी वैल्यू रखो जो 5 से पूरी पूरी कट जाए। तो देखो जरा गाइस, 5 से कटने वाली वैल्यू क्या है? देखिए आंसर मेरे पास पूरा पूरा है ना, तो पहले पूरी पूरी वैल्यू देखो। पूरी पूरी वैल्यू एक ही दिखाई दे रही है मुझे, कौन सी? 15। जरा रखो जरा यहाँ पे, क्या बात बन रही है? 15/5 प्लस 75 में से 15 घटा के 12। जरा देखो क्या 8 बन पा रहा है? 5 दिया 15 प्लस 75 में से 15 गए, कितने बचेंगे? 60। और 12 को जब 60 से 12 से भाग दोगे 60 को, कितना आएगा? 12 पंजे 60। तो कितना हो गया? 5 और 3
8 आ गया, नहीं आ गया 8? तो यानी मतलब जो हमने 15 रखा वो क्या था, सही था। तो यानी उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी थी, 15 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगर मैं इसको देखो गाइस, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता आंसर तब भी आता है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। चलो जी पिघला दिया। और कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। मतलब गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तो शंकु का व्यास पूछा कि व्यास कितना होगा। तो देखिए जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब गोला का आयतन बराबर रख दो गाइस किसके, शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन क्लियर। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जरा देखो कुछ कट रहा है, हाँ 3 से 3 कट, पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से 3। तो देखो 4 गुणा आर कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी गोले की, 10 सेंटीमीटर। तो 10 का क्यूब हो जाएगा ये, बराबर आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, एच कितनी दे रखी, 10 दे रखी। ठीक है ना, जरा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 10 से एक 10 कटेगा तो 2 रह जाएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी गाइस, 4 गुणा 10 का स्क्वायर 100। तो मतलब कितना हो गया, 400। तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से, 20 मीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा था शंकु का व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो दुगना कर दो इसे। तो 20 गुणा 2 का मतलब कितना हो गया गाइस, 40 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए गाइस इसने 20 भी दिया था यहाँ पर, ठीक है ना, कभी जल्दबाजी में आप 20 पर टिक करो और आंसर आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ भी लेना एक बार। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे। चलिए देखिए गाइस क्या बताया गया हमसे क्वेश्चन में कि एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले जो है क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं जो 3 से शुरू हो रहे हैं और लगातार की बात कर रहा है। तो यानी 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए 5। ठीक है, यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दो तो समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले भी तो कुछ औसत रहा होगा, तो जरा पहले औसत कितना हो जाएगा गाइस, पहले औसत कितना हो जाएगा। यानी जब संख्या लगातार होती है तो जो औसत होता है वो बीच का ही नंबर तो होता है। यानी इसका औसत तो क्या निकल कर आ गया, 5, क्योंकि 2 इधर को निकल गई 2 इधर को निकल गई, तो ये बीच की नंबर तो ये बचा। ठीक है ना। चलिए अब वो कह रहा है कि इसमें से जो है बड़ी संख्या हटा दो, तो जब संख्या क्या रह जाएगी, 3, 4, 5 और 6, तब औसत कहाँ मिलेगा गाइस। ठीक है ना, अब औसत क्या हो जाएगा, बीच का नंबर ही देखो, क्योंकि बीच का नंबर तो यहां होगा। तो 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 4.5। ठीक है ना, तो पहले औसत कितना था, 5, अब कितना हो गया 4.5। तो कितनी कमी हो गई औसत में। तो अब निकालो जरा औसत नया, तो कितना हो गया, 5 में से 4.5 घटाओ बटे में 5 मल्टीप्लाई 100। देखो कितना आएगा अंतर, 0.5 बटे में 5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटेगा 0, 5 एकम 5, 5 ढाई 50, 10 से काटोगे कितना 100 को, 10। तो कितना आ जाएगा गाइस, 10%। ठीक है ना, यानी कितना आंसर आ गया, 10% की कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। बस आपको जो यहाँ ध्यान रखना था वो यही था कि जो लगातार संख्या होती है उसमें जो औसत होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। तो यहाँ 5 संख्या थी तो 5 संख्याओं में बीच का नंबर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 4 संख्या थी तो यहाँ बीच का नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का, तो यानी क्या होगा 4 और 5 के बीच में 4.5। बस उसने तो पूछा था कि पहले जो संख्या को हटाने के बाद जो संख्या जो औसत आया
वो कितना कम हो गया, कितने परसेंट कम हुआ, तो पहले 5 था अब 4.5, तो कितना कम हो गया 0.5, इससे कम हुआ 5 से, पॉइंट हटाएगा 0 बढ़ाया, यानी 5/50 का मतलब क्या, 5 ही कम 5, 5 ढाई 50, 10, 0 से 0 काटा तो यानी कितना आ गया 10%। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूनतम दो पूर्णांकों का जो योग है, ठीक है ना, वो दो पूर्णांकों न्यूनतम पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल क्या है 64 है। चलिए यानी दो संख्या ऐसी हैं जिनका गुणनफल जो है 64 है। हमें अब इनमें से इनके दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो सबसे कम हो, ठीक है ना, मतलब न्यूनतम पूर्णांक दो पूर्णांकों का जो योग है वो निकालना है। तो इसमें कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या ले सकते हो आप गाइस। अगर मैं बात करूं यहां से तो कितना आ जाएगा 8 अट्ठे 64, ठीक है ना, और इससे कोई छोटी बना सकते हो क्या, नहीं बनेगी, तो बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो यानी मतलब ए की वैल्यू क्या ले लोगे 8 और बी की वैल्यू भी 8, बस दोनों को जोड़ लो इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस 16, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगर देखो गाइस मैं अगर तुमको कहो कि 64 है तो 64 को मैं ये भी तो लिख सकता था 32 × 2, ठीक है ना, लेकिन 32 इसमें बड़ा हो जाता, 2 छोटा रहता, और हमें दोनों न्यूनतम चाहिए थे, ठीक है, यानी 8 और 8, ठीक है ना गाइस। चलिए क्लियर। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना है। तो 1200 को क्या करो आप, इसके पहले फैक्टर कर लो, देखो कौन सी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, जरा करिए गाइस, कितना करना पड़ेगा हमें, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 300 आ जाएगा, फिर 5 से, ठीक है ना, 5 × 6 = 30, 0, फिर 5 से गाइस कितना बनेगा यहाँ पे 12, फिर 4 से काट लो, 4 तिया 12, तो बचा कितना 3 × 3, यानी ये तो आया। तो देखिए अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें दो संख्याओं के पेयर बनाने होंगे, तो यानी इसके क्या क्या बनेंगे 4 × 4 × 5 × 5 × 3। तो देखिए गाइस इनका जोड़ा तो बन गया, ठीक है, इनका जोड़ा बन गया, बट 3 का जोड़ा तो नहीं बना, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यानी इस 3 की एक 3 के साथ में गुणा कर दो तभी तो जोड़ा बनेगा। तो यानी कितने की गुणा करनी पड़ी मुझे 3 की, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए चलिए गाइस देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि रूट के अंदर ये यानी ये रूट पूरे पे है गाइस, ठीक है ना, 3 प्लस रूट ये फिर पूरे पे है, ठीक है, 27 प्लस फिर ये रूट पूरे पे है, ठीक है, 73 प्लस ये फिर रूट पूरे पे, क्लियर है, इसका मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब गाइस ये संख्या हमारे पास कुछ इस टाइप से लिखी हुई है 3 प्लस रूट 27 प्लस रूट 73 प्लस रूट 64, यानी इसका मान ज्ञात करना था। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे गाइस हम इसे, ठीक है ना, यानी ये दोनों ऐसे थे और ये ऐसे है और ये फिर पूरे, ठीक है ना, और ये रूट सब पे है, ठीक है ना। चलो जी तो जरा देखिए गाइस 64 का रूट क्या निकलेगा गाइस बाहर, यानी 8, इस 8 में मैं 73 ऐड करूंगा तब तो रूट निकलेगा, 73 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा गाइस 81, तो 81 का रूट क्या निकलेगा गाइस 9 बाहर, ठीक है, प्लस 27, अब इसका रूट, तो 27 में 9 जोड़ोगे कितना बनेगा गाइस 36, तो 36 का रूट क्या निकलेगा गाइस 6, ठीक है, प्लस 3, बस कितना हो गया 6 3 9, और 9 का रूट क्या निकल कर आएगा गाइस बाहर, यानी 3, ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि यदि 4/5 की जो वैल्यू है वो x/y है, यानी कहने का मतलब ये है कि x/y का जो मान है वो 4/5 दिया है। आगे क्या कह रहा है हमसे कि 7x + 6y की वैल्यू दी है हमें 29, एक वैल्यू और दी हमें कितना कि 7x + 6y = 29,
तो हमसे y का मान पूछा, y का मान क्या होगा। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं कि x के ऊपर x की वैल्यू, मतलब x के सामने की वैल्यू x की, y के सामने y की वैल्यू होती है। हमने यहाँ क्या करा गाइस, एक p मान लिया। क्यों? थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो कैसे आसान बनेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 4p, और y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5p। बस रख दो यहाँ पर, तो क्योंकि हमें तो y का मान निकालना ना, तो देखो गाइस कितना बनेगा, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4p, रख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी थी, 5p, तो 6 गुणा 5p, ठीक है ना, बराबर है 29 के। बस सॉल्व कर लो इसे, कितना बनेगा, 7 चौक 28p, प्लस 6 पंजे 30p, बराबर है 29। चलिए 30 में 28 जोड़ा कितना हो जाएगा इस, 58p, बराबर है 29। तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 29 बटे में 58, का मतलब जानते हो कितना हो गया भाई, 29 का 29, 29 दूनी 58, यानी 1/2। जो p की वैल्यू आई वो 1/2 आई निकल के। लेकिन हमें p की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी किसकी थी, y की, और y की वैल्यू क्या है, 5p। तो बस p की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2, तो कितना आ गया, 2.5, यानी y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए ठीक है ना गाइस, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया गाइस हमसे, कि दो संख्याओं का मैसे जो है, मैसे और लेसे क्रमशः 2 और 60 दिए हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मतलब कहने का ये है कि दो संख्याओं का जो अंतर दिया है वो 14 दिया है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी से 14 अधिक है, ठीक है। और उनका लैसे और मैसे दिया है कितना, 2 और 60। तो हम एक चीज और जानते हैं इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लैसे गुणा मैसे। तो मैसे कितना दिया था, 2, और लैसे कितना दिया था गाइस, 60। क्लियर है ना? चलिए, तो छोटी संख्या पूछी, छोटी का मतलब b की वैल्यू। अब देखिए गाइस, अगर मैं इसकी गुणा करूं तो कितने बनेगा, 120, या एक काम करिए, दो वैल्यू ऐसी ढूंढते हैं जिनकी गुणा करोगे तो 60 गुणा 2 मतलब 120, और घटाओगे तो कितना आएगा गाइस, 14। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या होगी तो वो इनमें से ही होगी हमारे पास कोई एक। तो जरा देखते हैं फैक्टर करके कौन सी संख्या हमारे काम की आ सकती है। और घटाने के बाद में 14 भी लाना, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कितना बनेगा यहाँ से, कि वो ये लिख दूं 20 गुणा 3, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 से 60 है। चलिए और गुणा 2 कर लेंगे तो 120 ही रहेगा। चलो, तो इससे देखो क्या मिला हमें, कि सब 20 गुणा 3 गुणा 2 लिख लूं ना, 20 तो हो गया, 3 दूनी 6, तो देखो क्या मिलेगा, 20 गुणा 6। अब 20 गुणा 6 120 हो गया, ठीक है। अब 20 में से 6 घटाऊं तो कितना मिलेगा मुझे गाइस, 14 भी तो मिल रहा है, बस तो बात बन गई। तो यानी a की वैल्यू आ गई 20, और b की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6। तो हमें छोटी संख्या तो पूछी थी, तो क्या मिली, 6। यानी ऑप्शन नंबर क्या आया गाइस इसका, सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए, बस आपको थोड़ा सा फैक्टर पे ध्यान देना था और कुछ नहीं आता, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां जो हैं वितरित की जाती हैं। तो पूछा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली। तो चला देखिए गाइस, यानी ए अनुपात बी की जो वैल्यू दी है वो 4:9 दी है। चलो जी, तो टोटल कितनी है हमारे पास, 39, और जबकि हमारे पास यहाँ कितने हैं टोटल, 9, वो सॉरी 9 4 13, और वो बता रहा है 39। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 13 कम 13, 13 किया 39, यानी एक की वैल्यू 3। जब एक की वैल्यू 3 है तो कितनी हो जाएंगी ये, 9 तिया 27, और जी 4 तिया 12, यानी ए के पास 12 होंगी और बी के पास 27 होंगी। हमसे ये पूछा है कि बी को ए से कितनी ज्यादा मिली, तो बी माइनस ए कर लो, यानी 27 में से 12 घटाओ तो कितना आ गया, 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए
कि 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु जो है 2288 रुपए में बेची जाती है। तो वस्तु की लागत मूल्य पूछी कि वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। ठीक है ना, समझ में आ गई गाइस। चलिए, यानी क्या था हमारे पास कि 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद, मतलब मूल्य निर्धारण करा था 10% और इतने का। क्लियर है ना। चलिए, यानी गाइस हमारे पास क्या है, देखो अगर मैं कहूं कि 20% की छूट है तो कितने रुपए की बेच रहा हूँ, 80 की बेचूंगा मैं फिर। और वो कितने की बता रहा है, 2288 की। 2288 की, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी निकल के गाइस मेरे पास, 2288 बटे में 80 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो खत्म। जरा देखो गाइस, 8 से काट के, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना यहाँ से गाइस, 6, 68, 8 अट्ठे 64, बचा 4, तो बचा कितना 48, 8 छंग 48। ठीक है ना। और जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा गाइस, 2860 रुपए। ये 2860 रुपए उसने मूल्य निर्धारण करा था। ठीक है ना, समझ में आई। मूल्य जो था इसका 2860 रुपए था, लेकिन 20% की छूट के बाद वो कितने की बेच रहा था उसको, 2288 रुपए की। क्लियर है। और मूल्य निर्धारण करा था क्या उसने, 10% और 30%, मतलब वो कुछ रुपए में खरीद के लाया होगा, उसने 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण करे। ठीक है ना, यानी 10% ज्यादा, यानी 110 बटे में 100, फिर 30% का लगाया तो 130 बटे में 100 बराबर कितने की बेच रहा था वो, 2860 रुपए की। तो जरा देखिए गाइस कितना आएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो जरा देखो गाइस, 13 कम 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 2, 26, 13 दूनी 26, यानी 220 आ गया। फिर काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 20 आ गया। बस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 10 गुणा 10 और फिर इधर 20 से, 20 गुणा 10 गुणा 10। क्लियर। तो कितना बन जाएगा इस, 2000। यानी उस वस्तु का जो मूल्य था वो 2000 रुपए में खरीद कर लाया था, जिसको उसने 10% और 30% के दो मूल्य निर्धारण करे ज्यादा। तो कितने रुपए की वो पड़ी, 2860 रुपए की। ठीक है ना। और उसने 2860 रुपए पर 20% की छूट दी, तो कितने की बेच दी, 2288 रुपए की। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई गाइस। चलिए, क्लियर है। चल, अगला देखते हम, देखिए कपड़े का एक टुकड़ा है जो कि 600 रुपए में खरीदा गया। चलिए जी, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12%, 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए, 600 रुपए का वो खरीद के लाया, 40 रुपए सिलने वाले को दिए, तो टोटल कितने का पड़ गया वो, 640 का। अब इस 640 रुपए का जो उसे पड़ा, उसको 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। तो 12.5% का मतलब वही 112.5 बटे में 100। सॉल्व कर लो गाइस, जीरो से जीरो। ठीक है ना, कितना आएगा, 25 चौका 100 बचे 12, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 यानी 40। ठीक है ना, चीज समझ में आ गई गाइस। चलिए, जीरो से ये जीरो खत्म, 4 एकम 4 और 4 से काटोगे कितना, 16। बस 16 की गुणा 45 से कर लो, जो आंसर आएगा वो उतने का वो बेचेगा। तो 16 पंजे 80 का जीरो हासिल, 8, 16 चौका 64 और 8 कितने हो गए, 72। यानी उसको वो 720 रुपए का बेचेगा, तो उसको 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिए क्या बताएगा कि एक वस्तु है जो कि 2500 रुपए में खरीदी गई है। चलो जी, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देने की अनुमति देता है, फिर भी वो 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा कि अंकित कीमत थी कितनी। ठीक है ना, देखिए गाइस, 1250 रुपए की खरीद रहा है,
चलिए जी, ठीक है ना, मतलब 2500 रुपए की खरीदी, ठीक है। 10% के लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा वो, 110 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जरा निकालो जरा कितना है, जीरो, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 2750 रुपए की वो बेचेगा। लेकिन जब वो 2750 रुपए की बेच रहा तो वो 12% की छूट के बाद जो बेच रहा है, तो 12% की छूट मतलब कितना हो गया गाइस, 88 की। ये 88 बराबर कितने को हो जाएगा, 2750 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2750 बटे में 88, मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस, 100 से। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा उसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी, ठीक है ना। देखो जरा, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, बचा कितना है यहाँ से 5, 11 पंजे 55, इतना आ गया। काट लो फिर, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे कितना ये 25, 2 से काटोगे गाइस इसे कितना 125, ठीक है ना। 125 की मल्टीप्लाई कर लो बस, कितने से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा गाइस ये 3125, ठीक है ना, क्लियर। यानी वो 2500 रुपए की खरीद के लाया था, 2750 रुपए की बेच रहा था, वो 12% की छूट पर दे रहा था, तो वो कितने रुपए उसने अंकित करे थे उस पर, 3125 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। हमसे कि 4 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने करने हैं, ठीक है ना, 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। तो देख गाइस, हमारे पास एक एसआई में एक गुने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, गुना। देखो क्या होता है कि n-1 इंटू 100 अपॉन टी या आर, मतलब जानते हो, समय देगा तो रेट पूछ लेगा और रेट देगा तो समय पूछ लेगा, मतलब एक चीज देगा एक चीज पूछ लेगा। और एन का मतलब क्या है, कितने गुना करना है। तो देखिए गाइस, कितने गुना करने के लिए कह रहा था वो, 2 गुना, तो बस 2 माइनस 1 गुना 100 बटे में कितनी परसेंट बता, 4%, बटे में 4 रख दो बस, 4 से काटो कितना आएगा ये 25, और 2 ही कम, 2 में से गया 1, तो कितना आ गया 25 वर्ष का समय लगेगा फिर इसको दुगना होने में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका गाइस, सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि 1000 रुपए 2 वर्ष में 1144.9 रुपए हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद, ठीक है। तो मूलधन पर सालाना किस दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, ये हमसे पूछा गया। तो देख गए, ये 1000 है, ठीक है, 2 वर्ष के बाद में कितने हो रहे हैं 1144.9, क्लियर है। पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो बढ़ा दो, ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्ष है ना, तो बस इसका क्या कर दो, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो बस। तो जरा देखो कितना आएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 100, 11,449 किसका स्क्वायर होता है 160, ठीक है ना गाइस। यानी ये 1 साल का निकल के आ गया। अब ये देखिए गाइस, पहले 100 रुपए थे, जो 1 साल बाद कितने हो रहे थे 107 रुपए, तो कितने रुपए बढ़ गए थे 7 रुपए, किससे बढ़े थे 100 से। तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल दो बस, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया गाइस 7%। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि ए बी सी के बीच 1152 रुपए का जो नुकसान है वो 7:8:9 में विभाजित होना है। तो पूछा है कि ए का हिस्सा क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ए का हिस्सा देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसको बाद ना था 7:8:9 में, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू निकाल दो बस, कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 7, टोटल कितना हो रहा है 7 और 8 15, 15 और 9 कितने हो गए 24, मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस 1152 से, ठीक है ना। तो जरा काटो कितने से कट जाएगा ये, 12 दूनी 24, 12 नंबर 108, बचा कितना है यहाँ से
7, 12 छंग 72, 96 आ गया। फिर 2 से काट लो, 2 ही कम 2, 2 से काटोगे कितना आएगा ये 48, बस 48 की गुणा कर लो 7 से, कितना आ जाएगा 7 गुणा 48 का मतलब कितना हो गया गाइस 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी मतलब 336। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में कि ए बी सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपए की सदस्यता लेते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 50,000 रुपए लगाए एक व्यवसाय में, तीनों ने मिलकर। आगे क्या कह रहा है, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक की सदस्यता दी। ठीक है ना गाइस, चलिए जी, यानी मतलब बी के लिए कंडीशन क्या है कि बी ने जो लगाए हैं वो जितने सी ने लगाए होंगे उससे 6,000 रुपए ज्यादा। ठीक है, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए ज्यादा, तो ए ने जो है बी की तुलना में 2,000 रुपए ज्यादा लगाए। ठीक है ना, समझ में आ गई गाइस इतनी यहां तक। अगर मैं बात करूं ए की, ए ने जो है सी से कितने ज्यादा लगाए फिर, तो देखो बी की जो वैल्यू थी वो यहां रख दूं, ये वाली बी की वैल्यू यहां रख दूं तो यहां आ जाएगा, तो सी प्लस 6,000 प्लस 2,000। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो गए सी प्लस 8,000। तो ए ने जो है सी से कितने ज्यादा लगाए 8,000 ज्यादा। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए अब तीनों ने मिलकर कितने लगाए थे 50,000 रुपए, तो बस रखो जरा पहले यहां से देखो कि इन्होंने लगाए कितने कितने पैसे हैं। तो ए ने तो लगाए सी प्लस 8,000 प्लस बी ने कितने लगाए सी प्लस 6,000 प्लस सी ने तो लगाए सी, तो टोटल कितने 50,000। ठीक है ना, तो एक दो और एक तीन, तो 3 सी प्लस 8 और 6 14। ठीक है ना भाई, 14,000 50,000। बस इसको इधर ला के माइनस करो, यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, 3 सी बराबर 50,000 माइनस के 14,000, तो टोटल कितने आ गए यहाँ से निकल के 36,000। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा गाइस 12। ठीक है ना, तो यानी सी ने जो है कितने लगाए 12,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो पूछा है कि 10,000 रुपए के लाभ में ए का कुल लाभ कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा इनके पैसे पैसे तो देख लें जरा। तो ए ने जो है पैसे कितने लगाए, हम यहाँ पे देखो ए ने लगाए सी से 8,000 रुपए ज्यादा, तो सी ने कितने लगाए 12,000, तो 12,000 में 8,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20,000। चलो जी, बी ने कितने लगाए सी से 6,000, तो सी से 6,000 यानी मतलब कितना हो जाएगा ये 12,000 प्लस 6,000, तो टोटल कितना हो गए 18,000। सी के तो थी 12,000। ठीक है ना, तो टोटल हो गए 50,000। पूछा क्या था ए ने जो है कुल लाभ कितना, ए के हिस्से का जो है लाभ पूछा कि ए के हिस्से का लाभ कितना, वो भी कितने में 10,000 रुपए में। तो बस, तो देखो ए ने ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है ना, ठीक है ना, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, तो ए ने कितने लगाए 20,000 रुपए। ठीक है ना, एक साल के लिए यानी 12 महीने के लिए। बी ने लगाए कितने 18,000 रुपए 12 महीने के लिए, और सी ने लगाए कितने फिर 12,000 रुपए 12 महीने के लिए। तो टोटल कितने कितना आया देखो यहाँ से 3 जीरो और 12, 3 जीरो 12, 3 जीरो और 12 खत्म। तो बच कितना गया ये 20, ये 18 और ये 12, इसे भी काट लो तो कितना आएगा ये 2 छक्का 12, 2 9 18, दो से काटा कितना 10। क्लियर, बस तो ए का लाभ पूछा था हमसे, ए का जो लाभ आएगा वो कितना आ जाएगा, ए का लाभ पूछा था तो ए का लाभ देखो कितना आएगा 10 बटे में टोटल कितना हो गया 10 और 9 19, 19 और 6 25, मल्टीप्लाई कर दो 10,000। ठीक है ना, 25 चौका
100, ठीक है ना। 400 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो कितना हो गया गाइस, 4000, यानी ए को कितना लाभ मिला, 4000 रुपए का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा, पता क्यों हो गया, अभी तक वो हमें जो है ये वाली सारी चीजें वो दे के चलता था, ठीक है ना, कि इसने इतने रुपए लगा, इसने इतने, इसने इतने। बट अब तो उसने कहा कि इनके तीनों के जोड़ के बता दिए, तो पहले तो हमने इनके पैसे अलग अलग करे, ठीक है ना, कि ए इतना लगा, ठीक है ना गाइस। तो मैंने इन सबके क्या करे, पहले पैसे अलग अलग करे, तो यहाँ से पता चला कि ए के निकल कर आए कितने, 20,000, बी के निकल कर आए 18,000 और सी के आए 12,000। तब मैंने यहाँ रखा, तब इनको सॉल्व करा, ठीक है ना गाइस। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक पंसारी की जो है 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250 रुपए की बिक्री है, 4 महीने की दी है। तो जरा देखो जरा, 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250। तो जरा देखो टोटल कितना हो गया, 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 4 3 7 और 7 4 11, एक बार, यानी 12,000 रुपए हो गए। चलिए वो कह रहा है टोटल कि 3,500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसने 5वें महीने में बिक्री का कितना होना है। तो देखिए गाइस, 3,500 रुपए बिक्री है, कितने महीने की, 5 की, तो कुल कितने रुपए होने चाहिए फिर हमारे पास, 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 15 2 17, यानी 17,500। बट अब मेरे पास अभी कितने हुए, 12,000। तो बस क्या करोगे आप, 17,500 में से घटा दो किसे, 12,000 को, तो कितना निकल कर आया गाइस, 5500, ठीक है ना। यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि बी और सी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, चलो जी, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में, ठीक है ना। जबकि ए बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। जरा एलसीएम निकालना जरा इन दोनों का, कितना आएगा गाइस, 40, 40 एकम 40 और 20 दूनी 40, यानी मतलब क्या पता चला हमें कि ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में, 2 काम, जबकि बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 1। जब बी सी मिलकर एक काम करेंगे और तीनों कर रहे हैं 2, तो फिर एक काम ये करेगा अकेला, तभी तो 2 होगा। बस पूछा क्या था, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए जो है 40 काम है और एक दिन में कितना करता है बेचारा, 1, तो कितने दिन में निपटाएगा फिर, 40 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और गाइस आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप हमारे टेलीग्राम और आपके जो है इंस्टाग्राम का जो है हमारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके हमें उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जैसे ही देखूंगा उसका जवाब आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है ना गाइस। बस आपका क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। थैंक यू।